हरि संग खेलती हैं सब भाग, इहीं मिस करती प्रगट गोपी उर अंतर को अनुराग। हरि संग खेलती हैं सब भाग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम होली आयोरी शुभ मुहूर्त। फागुन मास की शुरुआत होते ही होली की रंगत की महक फिजाओं में छा जाती है। मौसम का बदलना शुरू हो जाता है। देश के सभी हिस्सों में किसी न किसी रूप में फाल्गुनोत्सव की बयार बहने लगती है। रंगों के त्योहार की रौनक हर किसी पर छा जाती है। और बात जब होली की होती है तो कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन की रौनक तो देखते ही बनती है। लेकिन होली से पहले होलाष्टक यानी होलिका दहन का बड़ा विशेष महत्व रहता है। बड़े विधि विधान से होलिका दहन किया जाता है और होलाष्टक लगने के बाद से ही कहते हैं कि 8 दिनों तक सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। होली और होलिका दहन को लेकर आपके मन में अनेकों प्रश्न होंगे कि आखिर होली पर क्या करें और क्या ना करें। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, या फिर होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए। क्या राशि के अनुसार रंग का प्रयोग करें या फिर राशि के अनुसार होली पर ऐसा क्या कुछ करें कि हमारे जीवन में भी सभी रंगों का समावेश हो जाए और जीवन खुशहाल बन जाए। इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिर्विद पंडित हनुमान मिश्र जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, आभार। हमारे देश में होली और होलिका दहन का बड़ा विशेष महत्व है। प्रेम भाईचारे का संदेश दिया जाता है इस त्योहार के माध्यम से। प्यार भरे रंगों से सजा ये पर्व हर धर्म संप्रदाय जाति के बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन का क्या है पौराणिक महत्व और कैसे हुई इसकी शुरुआत? देखिए, रंगों का त्योहार होली, एकता और विश्वास का पर्व होली। सनातन धर्म संस्कृति की खूबसूरती ही यही है कि इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है। जितने भी 30 त्योहार हैं वो विश्व बंधुत्व का ही संदेश देते हैं। होलिका दहन का भी स्पष्ट संदेश यही है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, कि अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग अबीर गुलाल से हर कोई सराबोर हो जाता है। सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में होली का विशेष पौराणिक महत्व बताया गया है। होली को लेकर जो सबसे प्रचलित कथा है वो भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यपु की है। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय श्रीहरि भगवान विष्णु के किसी अन्य को नहीं भजता तो वो क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं इसी के बाद से होलिका दहन की शुरुआत हुई। वहीं होलिका दहन की एक कथा भगवान भोलेनाथ से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि माता पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान जब उनकी तरफ नहीं गया, तब कामदेव आगे आए और उन्होंने महादेव पर पुष्पबाण चला दिया, जिसके बाद तपस्या भंग होने से
भगवान शिव के क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई, जिसके बाद आदिदेव महादेव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। तभी से कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में होली और होलिका दहन का संबंध भगवान श्री कृष्ण और पूतना से भी बताया गया है। दरअसल विंध्य पर्वत के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईशा से 300 वर्ष पुराने अभिलेखों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने कन्हैया के साथ होली खेली थी। और ऐसे भी होली के त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम से इतर भारतीय जनमानस कहां देख पाता है। तभी तो इस विशेष अवसर पर मथुरा वृंदावन का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि होलिका दहन की तिथि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं। इस बार की तिथि को लेकर एक कन्फ्यूजन सा है कि 6 मार्च को होलिका दहन हो या फिर 7 मार्च को, क्योंकि वास्तव में जिस समय प्रदोष काल में होलिका दहन होता है उस समय पूर्णिमा तिथि, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि नहीं मिल रही है, न तो 6 को और ना ही 7 को। 6 तारीख यानी 6 मार्च की शाम को लगभग 4:18 के आसपास से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो रहा है और अगले दिन यानी 7 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम को 6:10 पर समाप्त हो रही है। अब 6 तारीख की अगर बात की जाए तो 6 को शाम को मिल रही है, लेकिन भद्रा लग रहा है उसी समय से जिस समय से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो रहा है, यानी 4:18 से ही 6 मार्च की शाम 4:18 से ही भद्रा की शुरुआत हो रही है और भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जाता है। नियम यह है कि भद्रा की समाप्ति के पश्चात या जब समाप्त होने वाला हो, तो जब वो समाप्ति की ओर हो, इस अवधि में प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। तो क्योंकि 6 तारीख को ये तमाम चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लिहाजा 7 को ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 प्रहर पूर्णमासी मिल रही है, पूर्णिमा मिल रही है और शाम के समय जब हमें होलिका जलाना है उस समय प्रदोष काल के समय भले ही पूर्णिमा पूर्णतः ना मिल रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका टच हो रहा है, वो मिल रही है, स्पर्श हो रहा है। लिहाजा 7 तारीख को 7 मार्च को होलिका जलाना शुभ रहेगा और इसका शुभ मुहूर्त शाम को 6:24 से होलिका जलाने का शुभ मुहूर्त है, जो 8:51 तक शाम को रहेगा। कब? 7 मार्च को, यानी 2 घंटे 27 मिनट के आसपास का समय होलिका दहन के लिए आपको मिल जाएगा। इस बीच में ही सर्वत्र होलिका दहन करना शुभ रहेगा। भारत के अनेक प्रांतों में स्थानीय समय अनुसार थोड़ा बहुत भेद या विभेद हो सकता है, उस मामले में आप चाहें तो स्थानीय पंडित जी से विमर्श कर सकते हैं, लेकिन अगर स्थूल गणना की बात की जाए तो 6:24 से 8:51 के बीच में 7 मार्च के दिन होलिका दहन होना है। यानी कि टोटल जो समय रहेगा वो 2 घंटे 27 मिनट के आसपास का समय रहेगा। पंडित जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है हमारा वो है कि होलिका दहन की जो विधि है और जो इसका विधान है उसके बारे में बताएं और कैसे इस दिन होलिका की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। दरअसल जो क्लिष्ट पूजाएं होती हैं उनको करने के लिए आप उसके जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो उसके मर्मज्ञ जानकार हैं, उनका सहयोग ले लें। हम यहाँ जो बताते हैं वो बहुत क्लिष्ट नहीं, सहज बताते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा में रहा है। हमारे
दादाजी या पिताजी ये लोग करते आए हैं कि अगर उनके गुरु नहीं हैं जो कर्मकांड करवाते हैं तो स्वयं कैसे करें, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा जी। देखिए, आप पूजन की जो सामग्रियां हैं वो लेकर के होलिका के पास जाएं, जिनमें आप हल्दी, सिंदूर इत्यादि शामिल कर सकते हैं। और सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, खुद पर जल छिड़कें, इसके बाद वहाँ आसन पर जल छिड़कें, सामने गणेश जी का आवाहन करें, अपने सामान्य शब्दों में उनका आवाहन करें। आपको अगर मंत्र नहीं आता है कोई बात नहीं, जितने सहज और सरल शब्दों में आप पूजा करेंगे, भाव होना चाहिए। आपकी भावनाएं अगर हैं तो निश्चित है कि आपको उसके परिणाम, उसके फल, प्रतिफल और लाभ जरूर मिलेंगे। गणेश जी को विराजमान करें। इसके बाद जो है आप नृसिंह भगवान को, क्योंकि ये नरसिंह से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, उनका आवाहन करें। प्रहलाद जी का भी आवाहन करें कि प्रहलाद जी भी यहाँ कर विराजें। इसके बाद जो है इन तीनों का ही आप मंत्र जप सकते हैं। गणेश जी का आप ओम गंगणपतये नमः, और जो है नृसिंह का ओम नृसिंहाय या नरसिंहाय, अगर नृसिंह करने में दिक्कत हो रही तो ओम नरसिंहाय नमः, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम प्रहलादाय नमः, एक एक माला इनका जप करें। इसके बाद जो है जो जल इत्यादि है उसको आप जो है होलिका के पास डालने से पहले 5, 7, 11 बार उनकी परिक्रमा करें। इसके बाद वहाँ जल आप डाल दें। और जो सामग्री आपको ले जानी है वो कैसे रहेगा, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप पर कोई तांत्रिक प्रभाव है तो आप जो है काले कपड़े में काले तिल, सरसों के दाने इत्यादि जो है उसमें रख सकते हैं, कोयला, और उसको गांठ बांध कर रखें, अपने ऊपर से 7 बार बारें उसके, और इसके बाद होलिका में डाल दें। जो लोग सात्विक करना चाहते हैं, और ये जरूरी भी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ उपले इत्यादि ले जाते हैं, 11 या 5 की मात्रा में उपले ले जाते हैं, उसमें डालते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 21 भी डाल सकते हैं, तो वो ले जाते हैं। इसके अलावा जो हवन सामग्री है, जिनमें देसी घी, कपूर, चावल, तिल इत्यादि ले जाएं, और जो नारियल का गोला है उसको काट करके उसमें डालें, उसमें कलावा से बांधें, और उसको हवन सामग्री की तरह, हवन की तरह जो है उसमें होलिका में आहुति दें। क्योंकि जब ये जलते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, आपकी ओजोन की परत जो कमज़ोर रही वो और मजबूत होती है। तो इस तरीके से वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सात्विक पूजन के लिए आप ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। पंडित जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारी सावधानियों की बात की जाती है, तो होलिका दहन के समय ऐसी कौन सी सावधानी है जिसे रखना बेहद ज़रूरी है? जी, सावधानियां हम इसलिए रखते हैं कि उनसे हमें लाभ मिले, कोई दुर्घटना ना हो। खासकर दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी रखी जाती है। वर्तमान में एक परंपरा चल गई है, सुरापान। जी। तो सुरापान करके जो है वहाँ होली के पास ना जाएं, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर सुरापान के अलावा कोई नशा आपने कर रखा है, आप खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं और होलिका की परिक्रमा लगाने पहुँच गए और गलती से आग में गिर गए, और आग वहाँ बहुत तेज होती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शराब या जो भी कुटेव या नशा है, लत है, वो राहु के अंतर्गत आती है। और राहु को हम यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में पेट्रोल मानते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों का कारक होता है राहु, और जो आग है वो सूर्य या मंगल मानी जाती है। तो आप पेट्रोल लेकर के जिस तरह आग के पास नहीं जाते, वैसे ही शराब या नशे की हालत में आपको होलिका के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो दूर से ही उन्हें प्रणाम करें। एक तो ऐसा सेवन न करें, लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेता है तब का भी उपाय हमें बता देना चाहिए। तो आप ऐसी स्थिति में दूर से ही उनको प्रणाम करें। अगले दिन आप जो है सूर्योदय से पहले आप स्नान ध्यान कर लें और जाकर उसकी परिक्रमा लगा करके उसकी जो विभूति है वो माथे पर लगा सकते हैं। अगर उस शाम आप ऐसा किसी कारण से ना कर पाएँ तो किसी भी कारण से, जरूरी नहीं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि नशे की हालत में, किसी भी कारण से यदि आप शाम को यानी कि 7 तारीख के शाम को होलिका के दर्शन, स्पर्श या प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तो अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जाकर उसकी परिक्रमा लगाएं 7 या 11 की संख्या में, और माथे पर विभूति लगाएं, प्रणाम करें और चले आएं, ये कामना करते हुए कि ये होलिका आपके और आपके स्वजनों के, संपूर्ण जगत के जीवन के लिए कल्याणकारी या मंगलमयी सिद्ध हो। पंडित जी, हमारे जीवन में रंगों का बड़ा विशेष महत्व है जी। तो ऐसे में क्या राशि के अनुसार हम कुछ रंग और गुलाल अपने दोस्तों को लगा सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी रंग हम उन्हें लगाएं? जी, वैसे प्रचलन में तो यही है कि कोई भी रंग लगा देते हैं, पर मुझसे पूछा गया है तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई विशेष रंग आप अपनी राशि के अनुसार अपने मित्र को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका एक उदाहरण भी दूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि अच्छे खासे मित्र अनबन या नाराजगी रखने लग जाते हैं होली के बाद से। जी, होली के आसपास लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, आपने ये भी देखा होगा रंग लगाते समय ही, क्योंकि रंग ज़्यादातर लाल प्रयोग होता है और लाल रंग का कारक कौन है? मंगल, और मंगल सेनापति है,
युद्ध करने वाला है, युद्ध के लिए उद्यत ग्रह माना गया है। तो ऐसी स्थिति में सबके लिए लाल रंग सही होता नहीं है। हम राशि के अनुसार बताते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कैसा रंग लगाना चाहिए। इसकी चर्चा अगर आपने अनुमति दी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि आपके प्रश्न का सीधा उत्तर कि यदि राशि के अनुसार लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य रंग सबके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो पहली 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन। जी, अब क्योंकि 8 मार्च को इस बार होली खेली जानी है और 8 मार्च में चंद्रमा की स्थिति अगर देखूं तो चंद्रमा जो भावनाओं का कारक ग्रह है और ये त्यौहार भावनाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार माना जाता है। हर त्यौहार ही भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दिन पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। पानी है चंद्रमा, और इसलिए हम चंद्रमा की स्थिति को जरूर देखते हैं। तो देखिए, चंद्रमा उस दिन सिंह राशि में है। नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी में है, सूर्य का नक्षत्र है। और मेष राशि के लिए मैं देखूं तो पंचम भाव का स्वामी भी सूर्य है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। यानी लाल और पीला रंग मेष राशि के लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पंचम भाव से मित्रता देखते हैं, अपनत्व देखते हैं, तो पंचम भाव के ग्रह की स्थिति के अनुसार यदि आप लाल रंग का या फिर पीले रंग का प्रयोग करेंगे अपने मित्र को लगाने के लिए, स्वाभाविक है कि रंग हम मित्र को ही लगाते हैं। या फिर अगर किसी से अदावत भी होती है, नाराजगी भी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि इस दिन से वो हमारा मित्र बन जाए, तो मेष लग्न के लोग लाल और पीले रंग का प्रयोग करें। वृष की अगर मैं बात करूं तो वृष रंग के लोग हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। कुमकुम इत्यादि जो भी लगाते हैं, अबीर, गुलाल, तो ये हरे रंग का प्रयोग करें। इसके अलावा नीले या फिर सफ़ेदी लिए हुए सिल्वर कलर जो है उस रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करूं तो मिथुन वाले हरा रंग प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेदी या सिल्वर वाला कर सकते हैं, और नीला रंग, यानी काफ़ी कुछ वृष के साथ सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि इनके त्रिकोण की जो स्थितियां हैं, ग्रह बन रहे हैं, वो लगभग सेम कलर को सपोर्ट करने वाले हैं। तो वृष और मिथुन दोनों को ही हरा, सफ़ेदी या जो है सिल्वर कलर का और नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब अगली 3 राशि जी, कर्क, सिंह और कन्या, ये कौन से रंग का प्रयोग करें, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। कर्क वाले देखिए, आपकी जो पंचम भाव में राशि है वो वृश्चिक है। हालांकि वृश्चिक राशि में आपका स्वामी नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी लाल रंग आप खेल सकते हैं, पर लाल की बजाय यदि आप पीले रंग को वरीयता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप यदि सूखी होली की बजाय, क्योंकि आप जल तत्व की राशि के हैं, कि पानी मिले हुए रंग लगाएंगे तो वो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लाल या पीले का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद रंग आमतौर पर कोई प्रयोग करता नहीं, लेकिन अगर कोई सफ़ेदी युक्त वाली चीज़ हो, अबीर वगैरह, गुलाल जैसा कुछ हो, तो आप सफ़ेद रंग भी लगा सकते हैं। चलिए अगली 3 राशि की तरफ बढ़ते हैं पंडित जी। अब अगली 3 राशि है, अभी सिंह, मैं भूल गया था, भूलवश सिंह और कन्या की भी चर्चा कर लेता हूँ, नहीं बिल्कुल नाराज होंगे। सिंह राशि के लोग पीले और लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पंचम और नवम में इन्हीं ग्रहों का संबंध है जो इन रंगों को सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कन्या की बात करूं जी, तो कन्या रंग के लोग नीले रंग, सफ़ेद रंग और हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये रंग आपके लिए हितकर रहेंगे, मित्रता को बढ़ाने वाले रहेंगे, और उम्मीद है कि इन रंगों के प्रयोग के बाद आपका मित्र आपके और करीब आएगा, न कि नाराज होगा। बिल्कुल। अब अगली 3 राशि जी, तुला, वृश्चिक और धनु, जी, ये तीनों राशि के लोग किस रंग का प्रयोग करें? बिल्कुल। तुला वाले देखिए शुक्र के हैं, शुक्र चमक दमक और ऐसा रंग जो बिल्कुल शाइनिंग करता हो, ऐसे रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिनमें सिल्वर कलर भी शामिल है। और इसके अलावा नीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं और हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा आपके लाभ भाव में कर्म स्थान का, तो आप भी जो है जल वाली होली खेल सकते हैं, यानी पानी मिले हुए रंग का प्रयोग कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक वाले आपके पंचम भाव में गुरु पंचमेश अपनी ही राशि में है, और गुरु जो है बुध के नक्षत्र में है, लिहाजा आप थोड़ा बहुत हरे रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पीले रंग का प्रयोग करें, लाल रंग का प्रयोग करें और सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं। धनु वाले पंचम भाव का स्वामी मंगल है और छठे में है, तो बहुत ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग न करें। यद्यपि आप कर सकते हैं, अधिकारी हैं, लेकिन इस बार पर्टिकुलर इस होली की मैं बात कर रहा हूँ, लाल रंग का प्रयोग थोड़ा बहुत करें, ज़्यादा नहीं। पीले रंग का प्रयोग आप अधिक मात्रा में कर सकते हैं। जी, चलिए पंडित जी, अब अगली 3 राशि जी, मकर, कुंभ और मीन, जी, इस राशि के लोग किन रंगों का प्रयोग करें? जी, मकर वाले देखिए, आपका राशि स्वामी शनि है, उसे नीला रंग पसंद है। यद्यपि काला रंग भी चल जाता है, लेकिन नीला ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग कोयला इत्यादि प्रयोग करते हैं, उसे बिल्कुल न करें। रंग शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ये भी लगे हाथों बता दूं, सबके लिए शुद्ध रंग का प्रयोग करना है, प्राकृतिक रंग का प्रयोग करना है। और
मकर की मैं बात करूं तो आप नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हैं और हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग इस बार खेलने का मन कर सकता है आपका, ऐसा मुझे लगता है। मंगल की स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा बहुत लाल रंग भी आप कर सकते हैं। कुंभ की अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव का स्वामी इस बार बुध है, हमेशा ही होता है लेकिन इस बार वो शनि के साथ है, तो आप नीले रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप हरे रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चमकदार और सफ़ेद रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूखी होली को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, मतलब पानी का बहुतायत में प्रयोग इस बार आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आप पानी वाले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सबके साथ अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि जी, मीन राशि वाले, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे में है, तो बहुत ज़्यादा गीली होली ना खेलें, पानी वाली कम खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत चल सकता है। पीले रंग का प्रयोग आप ज़्यादा करें, आप लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस तरीके की सावधानियों को बरतेंगे तो उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने पहले ही कहा कि होली पर विवाद होते हैं और रंग भी उनका एक कारण होता है जिसे सामान्य तौर पर अज्ञानतावश हम मानते नहीं हैं, पर क्योंकि चर्चा हो रही है इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि ये रंग आपके लिए बड़े फायदेमंद रहने वाले हैं। इन रंगों को आप वरीयता दीजिए। बिल्कुल पंडित जी, स्वाभाविक तौर पर अब हमारे दर्शक इस बात को समझ गए होंगे कि होली पर हमें किन रंगों का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए। एक अंतिम सवाल पंडित जी, जो बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आपसी भाईचारे का संदेश देता है, समाज में एक सौहार्द उत्पन्न करता है, ऐसा त्योहार है होली। तो ऐसे में दो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, होली का महत्व क्या है और होली का मूल संदेश क्या है जो समाज को जाना चाहिए। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम महत्व समझ लेंगे तो संदेश भी अपने आप में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो संदेश महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम हर साल उसे रिपीट करते हैं, ताज़ा करते हैं। जिस तरह हर साल मंत्र जगाए जाते हैं, उसी तरह जो है ये त्यौहार जगाए जाते हैं जिससे एक्टिव रहें, सक्रिय रहें। और मनाने का उद्देश्य यही है कि देखिए, इस दिन मुख्यतः हम हिरण्याकश्यप, प्रहलाद और होलिका को लेकर के ही इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सबसे पहले हिरण्याकश्यप को समझिए। शायद ऐसा राजा, बहुत कम ऐसे राजा का उल्लेख आपको मिले जो अपने पुत्र का विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि पुत्र उनके शत्रु का नाम जपता था। किसी से इतनी अधिक भी शत्रुता नहीं रखनी चाहिए कि उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को हम हर हालत में समाप्त कर देना चाहें। सगा बेटा, इससे अच्छा तो रावण था। रावण को भी विभीषण जाकर समझाते हैं जी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा होता है, मारता है, तात लात रावण वही मारा, और कहता है कि सठ मिल जाए तिनहि कहु नीति, जा उनसे मिल और उनको अपनी नीति समझा। यानी कुछ गलत नहीं करता है, जबकि मर्मज्ञ था, विद्वान था। वहीं हिरण्याकश्यप अपने शत्रु से इतना नाराज कि उनकी भक्ति करने वाले अपने बेटे को हर हाल में मार डालना था। तमाम यत्न कर लिए, बाद में बहन के पास गया। उससे अच्छे स्वभाव की तो बहन थी, शायद इसीलिए उसकी भी प्रहलाद के साथ पूजा हो जाती है, क्योंकि उसने पहले मना किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन प्राण भय किसको नहीं होता। आखिर में वो तैयार हो गई, और जब उसके पास एक दुसाला था जिसको जो भी ओढ़ लेता था वो अग्नि में नहीं जलता था, वो लेकर बैठती है। लेकिन ईश्वर की कृपा, दुसाला उड़ता है, प्रहलाद पर जाकर पड़ता है और होलिका भस्म हो जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। इससे यही संदेश मिलता है। ये महत्व था। संदेश समझिए, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आप गलत मार्ग पर हैं तो आपका विनाश निश्चित है। और अच्छे व्यक्ति का भजन और पूजन करना चाहिए, सबका नहीं। हिरण्याकश्यप तो कहता था मेरा भजन पूजन करो, लेकिन नीति क्या कहती है, विद्वान क्या कहते हैं, भजहु भजहि जेहि संत। भजन किसका करना चाहिए? बिल्कुल उसका जिसका भजन संत लोग करते हैं, हमें उसका भजन करना चाहिए। किसी और का भजन करेंगे तो भी हम विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए सीधे परमात्मा का नाम लिया करें। अगर आपका किसी व्यक्ति विशेष पर आस्था है तो उनको प्रणाम करें, लेकिन जप और भजन ईश्वर का ही करें। ये संदेश भी होली का पर्व देता है। और साथ में संदेश तो देता ही कि सारी अदावत दुश्मनी भुलाएंगे तो जीवन में रंग खिल जाएंगे, आपको आनंद ही आनंद आएगा, आप सरस हो जाएंगे, आप गीले हो जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। ये संदेश भी ये पर्व हमें देता है। गले लगिए, आनंद लीजिए। पंडित जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बेहद खास जानकारी होलिका दहन और होली से संबंधित दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप सभी को सूर्या समाचार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।